ऑपोजिशन में इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ बुलंद, जबकि हुकूमत में मुस्लिम लीग नून का ग्राफ पस्त है। गरचे इमरान खान ने ऐसा कोई गैर मामूली कारनामा सरअंजाम नहीं दिया जो उनकी हिमायत का परचम बुलंद करता, बल्कि फौज और अदलिया के खिलाफ तहरीक इंसाफ की मीडिया मुहिम पर उनके अपने हामियों ने भी तनकीद की है। दरअसल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो IMF प्रोग्राम की वजह से पैदा होने वाली मुआशी मुश्किलात की वजह से अवामी अताब के निशाने पर है। यही वजह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एलानिया तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। PDM हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने का भी इमरान खान को फायदा हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून जो भी कहता हो और चाहे वो इसका इतलाक ऐसी सूरत हाल पर हो सकता हो, लेकिन अवाम की निगाह में ये इल्जाम महज इंतकामी कार्रवाई है। एक मकबूल साबिक वजीर आजम का जज्बाती अवामी जलसे के दौरान शरपसंद पुलिस अफसरान और मुतासिब जज के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान और नकाब पोश अफराद का किसी नजरियाती या सियासी जवाब पर मासूम शहरियों के दरमियान खुद को धमाके से उड़ा लेने में कोई मुमासलत नहीं। शर्म करो। IG इस्लामाबाद IG तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। इमरान खान के सियासी अज़ाइम के सामने संगीन चैलेंजेस खड़े हैं। उनके खिलाफ कम अज कम 5 अहम केसेस हैं और वो इनमें से किसी एक में नॉकआउट हो सकते हैं। कतई नजर इसके कि आला और मातहत अदलिया का झुकाव उनकी तरफ है और इसकी वजह वही है जिसने उन्हें अवामी मकबूलियत दी है या जिसकी वजह से PDM में शामिल अहम अनासिर गैर मकबूल हैं। इमरान खान पर तौहीन अदालत के 3 केसेस हैं, जिनमें इल्जामात की नौयत उनसे कहीं ज्यादा संगीन है जितनी निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के केसेस में थी। इन तमाम सियासतदानों ने गैर मशरूत मुआफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से नाअहल कर दिया। इमरान खान के केस में तो फवाद चौधरी ने कह भी दिया है कि वो मुआफी नहीं मांगेंगे। इसने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मुश्किल पैदा कर दी है, क्योंकि अब अवाम इमरान खान केस का साबिक केसेस के साथ मुवाजना करेंगे और फिर अदालत के झुकाव को नोट किया जाएगा और इस पर बहस होगी। फिर एक केस तोशा खाने का है, जिससे की जाने वाली खरीदारी इमरान खान की टैक्स रिटर्न में जाहिर नहीं की गई, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ममनुआ फंडिंग पर रिपोर्ट जिसमें इमरान खान के हवाले से कई बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। इनमें मौसूल होने और निकाली जाने वाली रकूम की कोई वजाहत नहीं की गई। यहाँ मुजरिम करार देने का पैमाना नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली का केस होगा, जिसमें उन्होंने ऐसी आमदनी पर अपनी टैक्स रिटर्न जाहिर नहीं की थी जो उन्होंने अपने बेटे से मौसूल भी नहीं की थी। खान के मसाइल के सूते उनके एस्टेब्लिशमेंट के साबिक हामियों की तरफ से फूटते हैं। इमरान खान अपनी हुकूमत खत्म करने पर अभी तक उन्हें हदफ बनाए हुए है। उसने दो तरफ नाराजगी को तलखी में बदल दिया है। इस पर एस्टेब्लिशमेंट को नए मुतबादिल तलाश करना पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को माजी में एस्टेब्लिशमेंट ने चलता किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी तलखी खत्म करके एक दूसरे को गले लगा लिया। यह सूरत हाल धमाका खेज अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इमरान खान फौरी इंतखाबात चाहते हैं ताकि अपनी मकबूलियत से फायदा उठा लें। दूसरी तरफ नाअहली से बचने के लिए वो इधर उधर भागे फिर रहे हैं, लेकिन PDM हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मदद से अपने कदमों पर खड़ी है। एक परेशान कुन मामला जो जज्बाती कार्ड की सूरत उभर सकता है वो इंतहाई महंगाई है, जिसने अवाम को मुआशी तौर पर बेहाल कर दिया है, और दूसरा गैर मामूली सैलाब है जिसकी वजह से वो बेघर और फाका कशी पर मजबूर हैं। एक और अहम कार्ड अदलिया के हाथ में है जो इमरान खान को चलता भी कर सकती है और इनकी वापसी की राह भी हमवार कर सकती है। अगर नवंबर में फौज की आला क़यादत का तसलसल रहता है या तब्दील होती है तो किसी न किसी सियासी धड़े के लिए मसाइल बढ़ भी सकते हैं। इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले महीनों में इमरान खान किसी न किसी वजह से गिरफ्तार कर लिए जाएं, लेकिन अदलिया उन्हें फौरन रिहा कर देगी। मुमकिन है कि वो तौहीन अदालत या बदउनवानी की पादाश में इंतखाबात लड़ने से नाअहल करार दे दिए जाएं, लेकिन अपील करने पर उन्हें मुमकिन तौर पर हुक्म इम्तना भी मिल जाएगा। लेकिन अगर अवाम इक्तदार के किलों पर हमलावर नहीं होते तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट PDM हुकूमत के साथ खड़ी है उनके लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होगा। तो हमारे सामने बनने वाला मंजर क्या होगा? एक बार जब अगले माह या उसके बाद IMF कई बिलियन डॉलर्स की कसीर जहती और दो तरफा रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में डाल देगा तो एस्टेब्लिशमेंट को PDM की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। अगर शरीफ भी नवंबर में किसी वादे से पीछे हटते हैं तो इम्कान है कि हुकूमत को चलता कर दिया जाए। फिर निगरान बंदोबस्त की बसात बिछाकर बाकी जरूरी काम कर लिए जाएंगे। इसके बाद यह बहस शुरू हो जाएगी कि अगले इंतखाबात कब होंगे और इमरान खान और नवाज शरीफ को जमहूरी पिच पर खेलने के लिए एक जैसा मैदान कैसे फराहम किया जाएगा। दर हकीकत सूरत हाल इतनी गंभीर है कि फौज की आला कमान में तसलसल या इसमें तब्दीली की सूरत में किसी भी जमात के रहनुमा के लिए नताइज की पेशन गोई करना बहुत मुश्किल है। तसलसल तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी पैदा कर सकता है, तब्दीली मुखलिसाना गैर जानिबदारी का आगाज कर सकती है या इसके बरक्स हो सकता है। लेकिन इस सब का इन्हिसार इस बात पर है कि उस वक्त छड़ी किसके हाथ में होती है।
नवंबर तक इमरान खान मुमकिन तौर पर नाअहल हो सकते हैं और पंजाब हुकूमत बदल सकती है, जबकि वफाकी हुकूमत नाजुक धागे से लटकी रहेगी। या फिर नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के लिए इंतखाबी मैदान बराबर करते हुए अगले साल के अवाखिर में ताज़ा आम इंतखाबात का इनेकाद हो सकता है।